चलिए अब हम लोग इसी नॉन जेनेटिक आरएनए के सीरीज में है ना जानने वाले हैं किसके बारे में, मैसेंजर आरएनए के बारे में। ठीक है, और ध्यान से देखें एमआरएनए के बारे में यहाँ जो भी बात हम आपसे करने जा रहे हैं ये किससे रिलेटेड है बाबू, प्रोकैरियोट से रिलेटेड। ठीक है, जो भी बात हम बोलेंगे एमआरएनए से रिलेटेड वो प्रोकैरियोट में लागू होगा। यूकैरियोट से रिलेटेड एमआरएनए का बात हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखिए ये प्रोकैरियोट का डीएनए का एक पोर्शन है। देखिए यहां से यहां तक का यानी डीएनए का एक हिस्सा है प्रोकैरियोटिक डीएनए का। ठीक है, पूरा का पूरा डीएनए प्रोकैरियोटिक जो होता है वो आपको पता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो हम बस उसका एक थोड़ा सा डीएनए का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, डीएनए का एक पोर्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, और डीएनए के इसी पोर्शन में देखिए यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है डीएनए का इसको हम बोल रहे हैं क्या बाबू, जीन। क्या कर रहे हैं, जीन। तो जीन के बारे में आपको हम बताए थे, जीन क्या है, तो डीएनए का एक पर्टिकुलर पोर्शन जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के इंफॉर्मेशन को कैरी करता है या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को है ना कंट्रोल करता है या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे बाबू, तो डीएनए का ये पोर्शन ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसक्राइब करके क्या बनाएगा, एमआरएनए, और एमआरएनए राइबोसोम पर जाकर के क्या होगा, ट्रांसलेट होगा, और ट्रांसलेट होने के बाद क्या बनेगा बाबू, ये देखिए प्रोटीन बनेगा। और हम जानते हैं जैसा डीएनए वैसा आरएनए, खासकर एमआरएनए, जैसा एमआरएनए वैसा ही क्या बनेगा ट्रांसलेशन के बाद, प्रोटीन। जैसा प्रोटीन है ना वैसा एंजाइम, जैसा एंजाइम वैसा मेटाबॉलिज्म, जैसा मेटाबॉलिज्म वैसा कैरेक्टर। अर्थात कैरेक्टर कैसा होगा इसका असली इंफॉर्मेशन किसके पास है, इस डीएनए के पास है। तो डीएनए का वो पोर्शन जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता हो या किसी कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता हो उसको हम क्या कहते हैं, जीन। ये तो क्लियर हो गया। पूरा का पूरा डीएनए जीन नहीं कहलाता है, जीन डीएनए का पर्टिकुलर पोर्शन ही क्या कहलाएगा, जीन, जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो चलिए ये बात तो आप समझ गए। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोटीन बनाना है। ठीक है, अब इस प्रोटीन का जो इंफॉर्मेशन है कि हम जानते हैं है ना प्रोटीन बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं और प्रोटीन का जो प्रकार है वो किन बातों पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है एमिनो एसिड के क्रम पे। आपको बताए थे एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है या क्रम है उसमें एक भी एमिनो एसिड इधर से उधर हुआ तो वो प्रोटीन वो वाला प्रोटीन नहीं होगा जो हमको चाहिए, वो प्रोटीन का क्वालिटी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, स्पेशली प्रोकैरियोट के केस में किसी प्रोटीन में एमिनो एसिड का क्रम क्या है, इस सीक्वेंस का इंफॉर्मेशन जो डीएनए पे होता है बाबू, वो इंफॉर्मेशन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ध्यान से देखिएगा, ये इंफॉर्मेशन कैसा होगा, कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन होगा, याद रखिए। तो आप बोलेगा सर इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब है, कहीं डिसकंटिन्यूअस भी होता है क्या, तो बाबू ऑफ कोर्स यूकैरियोट के केस में ये इंफॉर्मेशन डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन यूकैरियोट में होता क्या है, कैसे होता है, वो तो जब हम यूकैरियोट के बारे में बताएंगे तो वहां समझाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट किसी भी प्रोटीन में एमिनो एसिड का जो क्रम होता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके डीएनए में कंटिन्यूअस होता है, ब्रोकन फॉर्म में नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, वो सारा इंफॉर्मेशन लगातार रहता है। ठीक है, एक तो ये बात याद रखिए। अब ध्यान से देखिए, ये प्रोकैरियोट का जो जीन है या जो डीएनए है, मान लीजिए इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ। जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या होगा, इससे बनेगा आरएनए, और वो कौन सा आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए। और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ये डीएनए क्या करता है ना, अपना इंफॉर्मेशन, किस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो प्रोटीन में एमिनो एसिड का क्रम क्या होगा वो इंफॉर्मेशन किसके ऊपर डाल देता है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर डालता है। और किस रूप में डालता है बाबू, तो बेस के क्रम के रूप में डालता है। बेस का क्रम का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ यू है, यहाँ जी है, यहाँ मान लीजिए सी है, फिर सी है, फिर सी है, वो तो डिपेंड करता है यहाँ टेम्पलेट स्टैंड में क्या सीक्वेंस है, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इस पे आ जाता है। ठीक है, तो देखिएगा ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो ये डीएनए है अपना इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड या एमिनो एसिड के क्रम से रिलेटेड किस पे डाल देता है, मैसेंजर आरएनए पे। किस रूप में डालता है, तो बेस के क्रम के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो बेस के क्रम के रूप में इंफॉर्मेशन यहां होता है ये कोड भाषा में होता है ना, या कहिए कोडोन के रूप में होता है। और ध्यान से देखिएगा,
एक कोडोन किसको बोलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये कोडोन पहला बात की एमआरएनए पे होगा, और एक कोडोन का मतलब क्या, याद रखिएगा 3 बेस का जो एक क्रम है इसको हम क्या कहते हैं? एक कोडोन। ठीक है, तो ये कोड भाषा में डीएनए अपना इंफॉर्मेशन किसको दे दिया? एमआरएनए को। और ये कोड भाषा असल में क्या है? तो बेस का सीक्वेंस है। ठीक है, और 3 बेस का एक सीक्वेंस जो होता है, 3 लगातार बेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 लगातार बेस का जो एक सीक्वेंस होता है उसी को हम एक कोडोन कहते हैं। और ये एक कोडोन, ध्यान से देखिएगा यहां से यहां तक, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एक एमिनो एसिड को बुलाने में सक्षम होता है। कहां पर बाबू? तो राइबोसोम पर। अब देखिए यहां अगला जो 3 बेस है ये दूसरा कोडोन, फिर अगला जो 3 बेस है ये दूसरा कोडोन, फिर अगला जो 3 बेस है, इसी तरह से है ना कोडोन की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, 3 बेस का एक सीक्वेंस जो है ना एक कोडोन कहलाता है। और एक कोडोन एक एमिनो एसिड को लाने में सक्षम है ना प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये एमआरएनए प्रोकैरियोट के केस में जो बना है वो डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन से बना है। यहां पर प्रोसेसिंग जैसा कोई चीज नहीं हुआ है, जिसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज बोलते हैं, ऐसा कोई भी चीज यहां पर प्रोकैरियोट के केस में नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपको बताए थे इससे पहले कि टीआरएनए और आरआरएनए, प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों के केस में टीआरएनए और आरआरएनए हमको मैच्योर्ड स्टेज में चाहिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, उसके बाद उनका क्या करते हैं? प्रोसेसिंग, तब जाकर के मैच्योर्ड फॉर्म में हमको टीआरएनए और आरआरएनए मिलता है। लेकिन यहाँ प्रोकैरियोट में एमआरएनए जो बनने की बात होती है ये डायरेक्ट डीएनए से बनता है, इसका कोई प्रोसेसिंग या कोई इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस नहीं होते हैं इन केस ऑफ क्या? प्रोकैरियोट। किसका भाई? तो एमआरएनए का, ये डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा, इसको याद रखिएगा। और एमआरएनए पे जो बेस का क्रम है वो क्या है? तो हम कहेंगे डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड जिससे ट्रांसक्रिप्शन हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। और 3 बेस के लगातार क्रम को हम किस नाम से जानते हैं? एक कोडोन। और ये एक एमिनो एसिड को बुलाने में क्या होता है? सक्षम होता है। अब मान लीजिए ये एमआरएनए आ गया कहां पर? राइबोसोम पर। देखिए ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है, आपको हम पहले बताए हैं एमआरएनए किससे अटैच होता है? राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट से। ठीक है, और नीचे कौन सा सब यूनिट आ गया है? यहाँ लार्जर सब यूनिट। प्रोटीन सिंथेसिस की बारी है। अब यहां देखिएगा सबसे पहला कोडोन है, मान लो एयूजी, यहां पर है एयूजी। अब ये जो एयूजी कोडोन है ये एक एमिनो एसिड को बुलाएगा। और याद रखिए कोडोन अपने एमिनो एसिड के प्रति स्पेसिफिक होता है। जैसे मान लो एयूजी मिथ्योनिन के नाम के एमिनो एसिड को बुला रहा है, तो यह हमेशा मिथ्योनिन नाम के ही एमिनो एसिड को बुलाएगा। ठीक है, और किसी दूसरे एमिनो एसिड को नहीं बुलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा एयूजी यहां आया तो आना है किसको? मिथ्योनिन को। अब देखिए यहां साइटोप्लाज्म है प्रोकैरियोटिक सेल का। अब इस साइटोप्लाज्म में आपको हम बताए थे बहुत सारे एमिनो एसिड फ्री भी रहते हैं, है ना। इससे पहले जो प्रोटीन सिंथेसिस का समरी बताए हैं उसमें समझाए हैं कि बहुत सारे एमिनो एसिड फ्री भी होते हैं, ध्यान से देखिएगा। और बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं जिनको कौन पकड़ के रखता है बाबू? टीआरएनए। ठीक है, तो मान लीजिए एक ट्रांसफर आरएनए यहां पर है, सपोज करो ये टीआरएनए है, और ये एमिनो एसिड किसको पकड़ के रखा है? मिथ्योनिन नाम का। ठीक है, और देखिएगा टीआरएनए पे एक चीज होता है, जैसे हम एमआरएनए पे आपको बताए क्या होता है? कोडोन। उसी तरह से टीआरएनए पर 3 बेस का लगातार एक क्रम होता है जिसको हम कहते हैं एंटी कोडोन। क्या कहते हैं बाबू? इट इज कॉल्ड एंटी कोडोन, या इसी एंटी कोडोन को हम कहते हैं नोडोक, NODOC। ठीक है, एंटी कोडोन को नोडोक क्यों कहते हैं ये भी हम आपको बाद में समझाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि एमआरएनए का ये कोडोन और है ना एंटी कोडोन जो इस टीआरएनए का है ना, जो सही टीआरएनए इसका है वो है ना, वो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एंटी पैरेलल होता है। देखोगे यहाँ ए उसका कॉम्प्लीमेंट्री यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी। तो देखो ये यूएसी एंटी कोडोन वाला टीआरएनए है। ठीक है, और इस एयूजी की भाषा को यही यूएसी एंटीकोडोन वाला टीआरएनए, चूंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, यही टीआरएनए समझेगा। अब जैसे मान लीजिए यहां जी है, यहां कोई और सीक्वेंस है, तो वो टीआरएनए इस कोडोन की भाषा को नहीं समझेगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये एंटीकोडोन वाला टीआरएनए किस एमिनो एसिड को पकड़ा है? मिथ्योनिन को। इसका मतलब एयूजी अगर यहां है, यहां कौन सा एमिनो एसिड आएगा? मिथ्योनिन। इसको लेके कौन आएगा? ट्रांसफर आरएनए, और भी कौन सा टीआरएनए? जिसका एंटीकोडोन इस कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो देखिएगा यूएसी एंटीकोडोन है इसके पास, ये इसकी भाषा को समझ गया। ये यूएसी एंटीकोडोन मिथ्योनिन नाम के एमिनो एसिड को पकड़ेगा। और देखिएगा
टीआरएनए का इधर वाला एंड जो होता है ये 5 प्राइम और इधर वाला एंड जो होता है 3 प्राइम। टीआरएनए के 3 प्राइम एंड से कौन अटैच होता है ना, एमिनो एसिड। ये आपको हम पहले भी समझाए हुए हैं, ठीक। अब ये टीआरएनए इस एमिनो एसिड को लेकर के यहां आ जाएगा, तो देखिएगा AUG, इसके सामने आया टीआरएनए, UAC कॉम्प्लीमेंट्री था, एंटी पैरेलल था, इसके बीच में टेम्पोररी पेयरिंग हो जाएगा और इस तरह से यहां कौन आ जाएगा, पहला एमिनो एसिड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मिथ्योनिन के नाम से। और ये कौन सा प्राइम है, 3 प्राइम एंड, इसी से जुड़ा हुआ है ये एमिनो एसिड। इधर कौन सा एंड है, 5 प्राइम, ठीक है। उसी तरह से अब देखिएगा यहां दूसरा कोडोन है ना, ये CCC है, तो अब इसकी भाषा को कौन समझेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडोन वाला टीआरएनए, मान लो ये है, देखिए यहाँ GGG एंटी कोडोन है, तो CCC का कॉम्प्लीमेंट्री GGG हो गया। तो ये नंबर 2 एमिनो एसिड को मान लो पकड़ के रखे हुए है, तो इसको लेके यहां आ जाएगा, तो ये GGG एंटी कोडोन वाला टीआरएनए, और ये कौन सा एमिनो एसिड आ गया, दूसरा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा टीआरएनए का क्या काम है, तो हम कह सकते हैं टीआरएनए एक्चुअली कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है किसके बीच में, तो इस कोडोन और इस एमिनो एसिड के बीच में, ठीक है। देखिएगा ये कोडोन है एमआरएनए पर और ये एमिनो एसिड यहां साइटोप्लाज्म में घूम रहा है, और टीआरएनए पर एंटी कोडोन है। टीआरएनए का एंटी कोडोन एमआरएनए के कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री है और एंटी पैरेलल है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये आसानी से इसकी भाषा को समझेगा और एमिनो एसिड को लेकर के यहां पहुंच जाएगा। एक तरह से कहिए कि टीआरएनए जो है ये एमआरएनए का कोडोन और ये जो अमीनो अम्ल है इनके बीच में लिंक एस्टैब्लिश करता है। ये टीआरएनए एक तरह से एडाप्टर मॉलिक्यूल का क्या करता है, काम करता है। ये टीआरएनए किसका काम करता है बाबू, तो एडाप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है। एडाप्टर समझते हैं क्या होता है, जैसे ध्यान से देखिएगा, पहले है ना कोई रेडियो या ट्रांजिस्टर जो होता था इसको बजाना होता था, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इसको बजाने के लिए लोग बैटरी का भी इस्तेमाल करते थे और एडाप्टर का भी इस्तेमाल करते थे। एडाप्टर क्या करते थे, जैसे मेन स्विच है उसमें ये एक है ना सॉकेट में लोग एडाप्टर को खोस दिया, लगा दिया उसमें, और उसका तार यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता था, जो हाई वोल्टेज है या काफी पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी है, ये एडाप्टर उसको कन्वर्ट करके इसके लायक बना देता है, रेडियो के लायक। लेकिन अगर डायरेक्ट मेन लाइन से रेडियो को जोड़ देंगे या ट्रांजिस्टर को जोड़ देंगे तो ये उड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ एडाप्टर चाहिए था। उसी तरह से देखिए कि ये जो कोडोन है बाबू और ये जो एमिनो एसिड है इसके बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ये टीआरएनए ही है जो कि इस कोडोन और इस एमिनो एसिड के बीच में क्या करता है, लिंक एस्टैब्लिश करता है। इसीलिए टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, ठीक है, कि भाई एक तरफ से ये कोडोन को पढ़ता है और दूसरे तरफ से ये एमिनो एसिड को पकड़ के यहां क्या कर देता है, पहुंचा देता है राइबोसोमल साइट पर, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। क्लियर है। और यहां एक और बात बोले थे कि ये जो लार्जर सबयूनिट है, यहां पर जो सबसे बड़ा राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है, अगर प्रोकैरियोट है तो लार्जर सबयूनिट होगा 50S और सबसे बड़ा राइबोसोमल आरएनए 23S। तो ये क्या करेगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम का काम करेगा। और आपको हम समरी में पहले समझाए थे कि पहले यहाँ का बॉन्ड टूटेगा एमिनो एसिड और टीआरएनए का, और ये टूटने के बाद यहाँ और यहाँ जो दोनों एमिनो एसिड हैं इनके बीच ये क्या बनवा देगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनवा देगा। तो इनका काम क्या हुआ पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज का, यहाँ बॉन्ड तोड़ना और फिर यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनाना। इस तरह से प्रोटीन चेन बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको हम समरी में समझा चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां समझ में आया कि राइबोसोमल आरएनए है क्या करता है भाई, तो कैटलिस्ट का काम करता है, एंजाइम का काम करता है। कौन सा एंजाइम, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। और यहां ये भी समझ में आया कि ट्रांसफर आरएनए है ना एडाप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है। किसके बीच लिंक एस्टैब्लिश करता है, तो कोडोन किसके थ्रू भाई, तो अपने एंटी कोडोन के थ्रू, और साथ साथ किसके बीच बोली तो एमिनो एसिड के बीच में। तो कोडोन और एमिनो एसिड के बीच में ये लिंक एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, कोडोन किसके पास होगा, तो हम कहेंगे एमआरएनए के पास, और एंटी कोडोन किसके पास होगा, तो हम लोग कहेंगे टीआरएनए के पास। और कोडोन और एंटी कोडोन का रिलेशन क्या है, याद रखिएगा, कोडोन और एंटी कोडोन एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं प्लस एंटी पैरेलल हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक। अब एक और बात देखिएगा, यहाँ ये राइबोसोम इधर खिसकता चला जाएगा कोडोन कह के, देखिएगा और कोडोन होगा यहाँ पर इस तरह से, और भी कोडोन्स होंगे इस तरह से, लगातार कोडोन्स होंगे, लगातार बेस है तो 3-3 बेस का क्रम एक कोडोन का क्या करेगा काम
तो देखिएगा राइबोसोम इधर खिसकता चला जाएगा एमआरएनए के ऊपर, या कहिए रिलेटिवली एमआरएनए इधर बढ़ता चला जाएगा, इधर से एमआरएनए छोटा होता चला जाएगा। अब प्रोटीन चेन क्या होता चला जाएगा, लंबा। और इस प्रोटीन चेन में एमिनो एसिड का सीक्वेंस वही होगा जो हमको प्रोटीन यहाँ चाहिए, या कहिए जिसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर डीएनए पे है। और वो भी कैसा इंफॉर्मेशन है बाबू, तो कॉन्टिन्यूअस इंफॉर्मेशन है, डिसकंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है इन केस ऑफ क्या बाबू, प्रोकैरियोट। क्लियर है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो एमआरएनए इधर बढ़ेगा तो इधर एक तरह से कहिए प्रोटीन चेन तो लंबा होता चला गया, और अंत में क्या होगा, एक ऐसा कोडोन आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा कोडोन आ जाएगा है ना, जिस कोडोन का कंप्लीमेंट्री एंटी कोडोन वाला टीआरएनए साइटोप्लाज्म में होगा ही नहीं। ताकि हम बोले कि जब भी कोडोन आएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडोन वाला टीआरएनए होगा साइटोप्लाज्म में, लेकिन लास्ट में एक ऐसा कोडोन आ जाता है, और वो कोडोन यहां देता कौन है, यही डीएनए देता है। क्या बनाते समय बाबू, एमआरएनए बनाते समय अंतिम में ऐसा कोडोन डाल देगा ये, जिस कोडोन का कंप्लीमेंट्री एंटीकोड वाला टीआरएनए होता ही नहीं है, अस्तित्व में है ही नहीं। तो जब ऐसा कोडोन यहां आ जाएगा तो कोई टीआरएनए यहां आएगा या नहीं आएगा, नहीं। क्यों नहीं आया भाई, इसका कंप्लीमेंट्री एंटीकोडोन वाला टीआरएनए नहीं है। जैसे मान लीजिए यूएए, तो यूएए का कंप्लीमेंट्री एंटीकोडोन वाला टीआरएनए यहां होता ही नहीं है। तो अगर यूएए कोडोन यहां आ गया तो कोई भी एमिनो एसिड नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन वाले टीआरएनए यहां नहीं है। ध्यान से देखिए, तो इस यूएए कोडोन को हम कहेंगे स्टॉप कोडोन, या इसी को कहेंगे नॉनसेंस कोडोन, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है, इसके आने से कोई एमिनो एसिड नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन वाला टीआरएनए है ही नहीं। तो ये कोडोन कैसा कहलाएगा, स्टॉप या नॉनसेंस कोडोन। जबकि इसके पहले जितने भी कोडोन मौजूद थे इस मैसेंजर आरएनए पे, जो डीएनए के द्वारा डाले गए थे इसके ऊपर, इनका मायने था, इनका कुछ न कुछ सेंस था। भाई क्या सेंस था, ये 3 बेस का एक क्रम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एमिनो एसिड को बुला रहा है। जैसे एयूजी है, ये किसको बुलाया, मिथ्यूनिन को। उसी तरह से जीजीजी अगर कोडोन होगा, ये किसको बुलाएगा, ग्लाइसिन को बुलाएगा बाबू। तो ध्यान से देखिएगा, यहां जितने भी कोडोन इसके पहले मौजूद थे उसका कोई ना कोई एमिनो एसिड आता था, उसका सेंस होता था। लेकिन यहां जो अंतिम में कोडोन आया इसका कोई सेंस नहीं है। तो इस तरह से ध्यान से देखिएगा, जेनेटिक कोड 2 टाइप के हुए, एक तो सेंस कोडोन और दूसरा कौन सा, नॉनसेंस कोडोन। ठीक है, नॉनसेंस कोडोन किसी एमिनो एसिड को नहीं बुलाएगा, जबकि एक सेंस कोडोन एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को बुलाएगा। स्पेसिफिक का मतलब फिर से सुनिए, जैसे एयूजी है, ये एक बार अगर मिथ्यूनिन को बुला रहा है तो बार बार मिथ्यूनिन को ही बुलाएगा, किसी दूसरे एमिनो एसिड को नहीं बुलाएगा। जीजीजी है, अगर वो ग्लाइसिन को बुला रहा है तो हर एक बार किसको बुलाएगा, ग्लाइसिन को ही बुलाएगा, किसी दूसरे एमिनो एसिड को नहीं बुलाएगा। इसका मतलब कोडोन आर स्पेसिफिक टू देयर क्या बोलिए तो एमाइनो एसिड, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, कोडोन 2 टाइप के हुए। ऐसे कोडोन जो एमिनो एसिड को बुलाते हैं उनको सेंस कोडोन कहेंगे, और ऐसा कोडोन जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन वाला टीआरएनए नहीं है, वो किसी एमिनो एसिड को नहीं बुला पा रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा कोडोन हुआ, नॉनसेंस या स्टॉप कोडोन। ठीक है, क्लियर हो गया। और याद रखिए, सेंस कोडोन वो होंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन वाला टीआरएनए साइटोप्लाज्म में मौजूद होगा, यही कारण है कि वो एमिनो एसिड को बुला रहा है। नॉनसेंस, कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन वाला टीआरएनए है ही नहीं इसका, इसलिए किसी एमिनो एसिड को नहीं बुलाएगा। तो लास्ट में है ना, ये इस तरह से नॉनसेंस या स्टॉप कोडोन लगा दिए जाते हैं, जो ये सिग्नल दे देता है यहाँ पर कि भाई अब प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करना है, रोक देना है। ठीक है, तो ये जितना इंपॉर्टेंस है ना सेंस कोडोन का है, जो एमिनो एसिड को बुलाता है यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस में, उतना ही इंपॉर्टेंस किसका है, स्टॉप या नॉनसेंस कोडोन का, क्योंकि ये बता रहा है कि इसके बाद कोई और एमिनो एसिड नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं एक भी एमिनो एसिड कम हो गया, ज्यादा हो गया, या सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हो गया, तो फिर प्रोटीन का क्वालिटी ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको लगता है इसका मतलब आपके समझ में आ गया होगा। और एक और बात फिर से सुन लीजिए बाबू, कि प्रोकैरियोट के केस में जो भी प्रोटीन इनको बनाना होता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होता है वो उसके डीएनए में कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, एक और चीज, कोडोन और एंटीकोडोन के रिलेशन को एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, और एंटीकोडोन को नोडोक क्यों बोलते हैं ये भी आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे यहां ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो ये एमआरएनए है ना, और इधर 5 प्राइम और इधर क्या है 3 प्राइम। ठीक है, तो यहां पर एक बेस सीक्वेंस है, कौन सा है, ए, ये है यू,
और ये कौन सा है बाबू, जी। तो AUG, तो 5 की तरफ A है ना, उसके बाद U, उसके बाद G किधर है, 3 की तरफ है। तो इस कोडोन को, ये जो यहां से यहां तक का पोर्शन है ना, इसी को हम किस नाम से पुकारेंगे, कोडोन। ठीक है, इस कोडोन का पहला बेस है 5 प्राइम की तरफ A, दूसरा है U, और तीसरा बेस कौन सा है बाबू, G। ठीक है, ये 3 बेस हैं। और हमेशा याद रखिए, रीडिंग फ्रेम हमेशा किधर से किधर चलता है, बेस सीक्वेंस का 5 से 3 की तरफ। ठीक है, और ये क्या था, mRNA, और इसका ये पोर्शन क्या कहलाता था, CODON, कोडोन। ठीक है, अब देखो कंप्लीमेंट्री एंटीकोडोन वाला टीआरएनए यहां लाइए, तो कंप्लीमेंट्री एंटीकोडोन वाला टीआरएनए जो यहां आएगा वो होगा A और C, इसके बीच टेम्पोररी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है, और ये है ट्रांसफर आरएनए। और ध्यान से देखिएगा, इसी टीआरएनए में एक तरफ इधर होगा 3 प्राइम एंड, जिससे कि एमिनो एसिड लगा हुआ रहेगा, और इधर कौन सा एंड है, 5 प्राइम एंड। तो देखिएगा यहां पर, यहां जो सीक्वेंस है आपका हमेशा 5 से 3 पढ़ना है। तो देखिए 5 इधर है और 3 इधर है, इसका 5 इधर था, इधर क्या था, 3 था mRNA के केस में, और ये कौन है, टीआरएनए, तो 5 इधर 3 इधर। तो देखिएगा इसका रीडिंग फ्रेम इधर से इधर जाएगा। ठीक है, C से शुरू होगा, ये पहला बेस होगा एंटीकोडोन का, ये दूसरा बेस होगा एंटीकोडोन का, और ये तीसरा बेस होगा एंटीकोडोन का। तो देखिएगा यहां से यहां तक का जो पोर्शन है ये पूरा क्या कहलाया बाबू, इट इज कॉल्ड एंटीकोडोन। तो एंटीकोडोन क्या है, तो हम कहेंगे कोडोन का एक तो कॉम्प्लीमेंट्री है प्लस एंटी पैरेलल है, इस तरह से। ठीक है, ये 5 से 3 इधर है, तो ये 5 से 3 एंटीकोडोन इधर से इधर है, एक दूसरे का एंटी पैरेलल है। तो कोडोन और एंटीकोडोन का रिलेशन यही होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एंटी पैरेलल होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर तुम कोडोन लिखे तो यहां पर इधर से इधर जाओ, तो ये 5 मान लो, इधर 3 मान लो, तो 5 से 3 CODON। ठीक है, तो एंटीकोडोन उसका एंटी पैरेलल है, तो जरा इसका एंटी पैरेलल लिखो, तो NODO, और ये कौन सा हो गया, C। तो देखो क्या बोलते हैं, नोडोक। इसी एंटीकोडोन का दूसरा नाम क्या है, नोडोक। अब देखो इसका 5 इधर हो गया और इसका 3 इधर हो गया, 5 से 3 CODON, इधर 5 से 3 चलिए उल्टा करके CODON। तो इधर से पढ़ते समय पढ़िएगा तो नोडोक पढ़ाएगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, एंटीकोडोन का ही दूसरा नाम नोडोक है। क्यों नोडोक बोलते हैं तो आप खुद समझ जाइए, ये कोडोन का कैसा है, एंटी पैरेलल है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नोडोक। ठीक है, तो रिलेशन हमको लगता है इन दोनों का समझ में आ जाना चाहिए। क्या बाबू, mRNA का कोडोन और tRNA का एंटीकोडोन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ और प्लस एक दूसरे का एंटी पैरेलल हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि कोडोन का पहला बेस एंटीकोडोन की किस बेस के साथ पेयर करेगा, तो हम कहेंगे तीसरा बेस, काहे कि रीडिंग फ्रेम हमेशा 5 से 3, 5 की तरफ हमेशा पहला बेस होगा, इधर 5 की तरफ ये पहला बेस, तो इसका पहला बेस इसका तीसरा बेस एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड करेगा। फिर कोडोन का दूसरा, एंटीकोडोन का दूसरा, लेकिन फिर कोडोन का तीसरा बेस है ना, एंटीकोडोन के पहले बेस को कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो कोडोन और एंटीकोडोन का रिलेशन भी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये सब चीज डिटेल में और बहुत ज्यादा पढ़ना है हम लोगों को, जस्ट आपको हम अभी समरी या इसका ओवरव्यू पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये टीआरएनए का जो डायग्राम आप बना रहे हैं ये इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये उल्टे एल के जैसा ये दिख रहा है टीआरएनए का डायग्राम। और इससे पहले जो हम आपको पढ़ाए हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें टीआरएनए का डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एंटीकोडोन हम आपको कहाँ दिखा रहे हैं, इस जगह पर देखिए UAC, ये एंटीकोडोन है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का जो डायग्राम टीआरएनए का है, इसमें एंटीकोडोन कहाँ है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो 3 बेस होगा इस जगह, है ना, यही 3 बेस किसका काम करेगा, एंटीकोडोन का काम करेगा। ठीक है, तो असल में टीआरएनए के 2 मॉडल्स हैं। ठीक है, 2 मॉडल दिए गए हैं टीआरएनए के। ये जो ऐसा मॉडल आपको दिख रहा है, इस मॉडल को कहते हैं हम क्लोवर लीफ मॉडल। कैसा मॉडल कहते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल, है ना। ये 2 डायमेंशनल मॉडल है टीआरएनए का। ठीक है, ये जो मॉडल है टीआरएनए का 2D मॉडल है, ये 2 डायमेंशनल मॉडल है। और ये मॉडल जो टीआरएनए का है, ये उल्टे एल के शेप का मॉडल है, इन्वर्टेड एल शेपेड मॉडल। ठीक है, और ये 3 डायमेंशनल मॉडल है टीआरएनए का।
इस मॉडल को भी टीआरएनए का हम है ना बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी मॉडल हो, टीआरएनए के पास एंटीकोडोन होगा और ये टीआरएनए है ना एडाप्टर मॉलिक्यूल का काम करेगा। किसके बीच बाबू? तो देखिएगा, ये जो कोडोन है और यहाँ जो एमिनो एसिड है, इन दोनों के बीच ये लिंक स्टैब्लिश करने का काम करेगा, एडाप्टर मॉलिक्यूल का काम करेगा, ठीक है।